हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वो है कॉल्स इन एडवांस का। उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने शेयर कैपिटल शुरू कर लिया है और शेयर कैपिटल के काफ़ी कंटेंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो रिक्वेस्ट करूँगा पहले जाएँ, उसको देखें, उसको समझें, तो बेटर होगा आज का टॉपिक समझना। कॉल्स इन एरियर में हम लोगों ने देखा कि भाई किसी व्यक्ति पे, बेचारे पे, शेयर होल्डर पे पैसे नहीं हैं और वो बीच में पैसे नहीं दे पा रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एंट्री पास कर रहे हैं और हम उसको जो पैसा वो नहीं दे रहा उसको अकाउंट में प्रोडक्ट देते हैं। उस अकाउंट का नाम है कॉल्स इन एरियर, या अकाउंट नहीं भी बनाते। दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े। मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोई आदमी पैसे नहीं देगा और बाद में जब भी लौटाएगा तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो इंटरेस्ट मेमोरेंडम एसोसिएशन में होगी, नहीं होगी तो हम टेबल एफ के तहत उसको मानते हैं कितना, 10%। सिलेबस में उसकी एंट्रीज नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। अब उसका उल्टा क्या भाई, अब एक शेयर होल्डर है, उसमें भरपूर पैसा है, खूब बढ़िया उसकी इनकम चल रही है, कहीं और से भी काम करता है। उसने क्या किया, उसने बोला जब अलॉटमेंट आया, एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आया तो अलॉटमेंट पे उसने क्या करा, उसमें सारा पैसा तुरंत दे दिया। यानी जब एक इंसान अगली कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दे तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, मुझसे एप्लीकेशन मैंने दे दी, उन लोगों को अलॉटमेंट मांगा तो मैंने अलॉटमेंट दे दिया और मैंने उनसे कहा भैया रुको, एक काम करो, तुम मुझसे फर्स्ट कॉल का पैसा भी अभी ले जाओ, मेरे पे रखा हुआ है फालतू, जंग लगा रही है, ले जाओ उसको, फटा दिमाग लगा रही है, जंग तो नहीं लगेगी उसको, है। तो मैंने उनको दे दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, हम ध्यान से देखते हैं। उससे पहले सर, क्या इस पे भी हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल, शेयर होल्डर्स को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। भाई पहले पैसा दे रहे हैं तो सीधी बात कुछ तो फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो 12% होता है। कितना होता है? 12%। और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसकी भी एंट्री हम आपको नहीं सिखाएंगे। आपको तो मजा आ गई है ना, एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, आपके सीनियर्स ने करी थी, आपको करनी नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट है, कभी भूल जाओ ना तो ऐसा ध्यान रखना, कंपनी बहुत अच्छी है, तुम पैसा नहीं दोगे ना तो तुमसे केवल 10% इंटरेस्ट लेगी, और तुम पैसा एडवांस दे दोगे तुम पे 12% देगी, तो कंपनी अच्छी है। इस तरह से को याद कर लो कि आपसे लेती केवल 10% है मगर देती 12% है। चलो अब एंट्री समझते हैं। एंट्री समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, बेटर रहता है एग्जांपल समझने का। मैं एग्जांपल लेता हूँ वही कि हमारे पास मान लीजिए फिर से 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत हमारी फेवरेट वही 10 रुपये है, ठीक। और पैसा मांगा जा रहा है आपकी बार 3 + 4 + 3। आप सभी जानते हैं इसका मतलब, 3 रुपये पहले मांगे जा रहे हैं एप्लीकेशन के, फिर अलॉटमेंट के, और 3 रुपये कॉल के। अब क्या हो रहा है कि जब अलॉटमेंट पे करने की बारी आई है तो एक आदमी जिसके 500 शेयर्स हैं, ठीक है, कोई नाम दे दें उसको, चलो हम मोहन दे देते हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है मोहन एक शेयर होल्डर है, उसके 500 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट के समय ही कॉल का पैसा दे दिया, उसने कहा फालतू रखा हुआ है, ले जाओ मेरे से। अब इस चीज़ की एंट्री कैसे करेंगे? अब देखो एप्लीकेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एप्लीकेशन की तो वही दोनों एंट्री होंगी, एप्लीकेशन का पैसा लेना, उसको ट्रांसफर कर देना। तो चलो फटाफट दोनों एंट्री पास करते हैं। चलिए शुरू के 2 एंट्री बिल्कुल सिंपल। कोई बच्चे मुझसे कहते सर आप नरेशन नहीं लिखवाते, देखो नरेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हम थोड़ा वीडियो सोचते हैं जितना छोटा बने आपके लिए बेटर है। नरेशन में बोल देता हूँ हमेशा सिंपल, 12th में नरेशन हमेशा सिंपल होनी चाहिए। बीइंग अमाउंट रिसीव या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कोई टेंशन है ही नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन शुरू होगी जब अलॉटमेंट बात आएगी। अच्छा यहाँ भी ध्यान रखना, जैसे एरियर में क्या होता है, ड्यू के समय कोई पंगा नहीं है, ड्यू तो हम बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, हमें नहीं पता धमाका होने वाला है एंट्री के बाद। ऐसी आप ड्यू यहाँ पर भी नॉर्मल ही करेंगे जैसे करते हैं। आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने शेयर्स पे, हमारे 10,000 शेयर्स हैं और 4 रुपये के हिसाब से मैं ड्यू करूँगा। देखिए जी, मैंने 40,000 से अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, वही सिंपल किसी पीटीसी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये हम पब्लिक से मांग रहे हैं, हमने 40,000 पब्लिक को ड्यू कर दिए। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो देखो इस एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं अपनी नॉर्मल एंट्री पास करूंगा, बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सिंपल, अलॉटमेंट पे वही पैसा लिख देंगे, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। हमने कहा जी हमने 40,000 पब्लिक से मांगे हैं, लेकिन अब मुझे केवल 40,000 नहीं मिल रहे हैं, एक आदमी मुझे अलॉटमेंट पे एडवांस दे रहा है। अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई मुझे अलॉटमेंट पे एडवांस दे रहा है तो उसका मतलब अलॉटमेंट तो वो देगा ही, उसमें तो एहसान नहीं कर रहा। यानी वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे नेक्स्ट कॉल यानी कब का, फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहा है। अब स्कूल में कोई बच्चा अगस्त में जाता है और कहता है सर ये एडवांस फीस है, तो अगस्त की फीस थोड़ा है वो, अगस्त फीस तो नॉर्मल फीस होती है। अगर वो अगस्त में एडवांस वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो आगे की फीस हमें दे रहा है, सितंबर की फीस हमें दे रहा है। इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट पे कोई एडवांस दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो अगली कॉल के लिए हमको पैसा दे रहा है। अच्छा ये बताओ, जिस तरह कॉल्स एंड एरियर नॉमिनल अकाउंट था, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कॉल्स एंड एरियर हमारा नुकसान था, हमने डेबिट में कर दिया, हमने लेविन से रूल पढ़ा है। ये अभी तो फिलहाल कहीं ना कहीं हमारा फायदा हो रहा है, हमको पहले पैसे मिल रहा है, ये हमारा फायदा है। तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम अकाउंट ओपन कर देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम बताएंगे भैया हमें एडवांस भी मिला है, कितना सर, एक आदमी जिसके 500 शेयर्स हैं वो मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किसका एडवांस दे रहा है, नेक्स्ट कॉल का। यानी वो मुझे 3 रुपये अभी से दे रहा है अगली कॉल के लिए, यानी 1500 रुपये मुझे एडवांस मिला है। ध्यान रखना, 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 रुपये तो अलॉटमेंट के थे, वो हमें क्या एडवांस दे रहा है, अगली कॉल यानी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कितने की है फाइनल कॉल, 3 रुपये की। सर 500 शेयर्स पे मुझे 3 रुपये वो मुझे एडवांस दे रहा है, यानी मुझे 1500 हो रहे हैं। अब मुझे कुल कितना पैसा मिल रहा है, 40 तो पब्लिक से मैं मांग ही रहा था, 1500 मुझे और मिल गए, तो मुझे टोटल मिल गए 41,500 रुपीज़। हमेशा एंट्री करने के बाद हिंदी में पढ़ लो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाया, इतना मांगा इतना और मिल गया, तो मेरी जेब में कितना पैसा आया, 41,500। और नरेशन बिल्कुल सिंपल, बीइंग एप्लीकेशन मनी, सॉरी अलॉटमेंट मनी रिसीव, कुछ बीच में लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब इस चीज़ का आगे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, बात समझ आई अभी। ठीक, अच्छा यहाँ पे कंपल्सन नहीं, वहाँ पे कॉल्स एंड एरियर में क्या था, आप अकाउंट खोल भी सकते हो नहीं भी, यहाँ तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, अब जब नेक्स्ट कॉल आएगी तो हम नॉर्मली ड्यू करेंगे बेटा, हमने नॉर्मल ड्यू कर दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, हमने ड्यू कर दिया। अब रिसीव की एंट्री पर ज़रा ध्यान देना, जब मैं उस पैसे को लूँगा तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने पब्लिक से कितना मांगा, फाइनल कॉल पे कितना ड्यू किया, मैंने 30,000 ड्यू किया। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने अगस्त में ही एडवांस फीस दे दी थी, तो क्या वो सितंबर में अब फीस देगा, मांग के देखना, हल्ला मचा देगा, है ना, बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तो सेम जब इस आदमी ने यानी हमारे मोहन भैया ने हमको अलॉटमेंट के समय पैसा एडवांस में दे दिया है, तो क्या अब मुझे पूरा पैसा मिलेगा, मिलेगा बताओ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा, सर ये 1500 तो मुझे पहले मिल चुके हैं, तो मुझे 30,000 में से 1500 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 28,500 रुपये। मेरी बात समझ आई आप सभी को, मैंने मांगे 30, मगर एक आदमी मुझे पहले ही पैसा दे चुका है, तो वो क्यों देगा, तो उसके पैसे हटा के मुझे जेब में कितने पैसे आएंगे, 28,500। अकाउंट तो मैच नहीं हो रहे। तो आपने जो ये अकाउंट ओपन कर रखा है ना बेटा, कॉल्स इन एडवांस, कहाँ पे आ रहा है ये, क्रेडिट साइड में। अब हम इसी पैसे को, इसी अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये क्रेडिट था तो हम डेबिट में बताएंगे पैसा क्यों नहीं मिल रहा, हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 1500 रुपये हमको पहले मिल गए थे, तो हमने इसी अकाउंट से इसको क्लोज कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस दो जगह इफेक्ट करता है, एक जब आपको मिल रहा है, सेकेंडली जिस कॉल का एक्चुअली आपने एडवांस दिया था उस समय हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों कॉन्सेप्ट एक बार फिर आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझने के बाद।
क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को बेटा, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि स्टार लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर ऑफ ₹10 ईच। मैंने पहले भी बताया रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथराइज्ड, ये जितनी भी कैपिटल होती है इसका मतलब होता है मैक्सिमम इतना पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से मांग सकती है। मांग कितना रही है वो हमको देखना है। तो सर हम मांग सकते हैं इतने, लेकिन कंपनी इशू कर रही है कितने, 20,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ₹2 प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है, 20,000 शेयर्स। पैसा किस तरह से है, ₹2 एप्लीकेशन पे, थोड़ा फटाफट से लिख लेते हैं, ₹2 एप्लीकेशन पे हैं, प्लस इसने कहा ₹5 शेयर ऑन अलॉटमेंट और ₹5 पब्लिक से अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं। अभी क्या बताओ, पब्लिक से जो मैं ₹5 अलॉटमेंट पे मांग रहा हूँ कि क्या सारे ₹5 मेरे शेयर के हैं? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे 5 यानी 5.5 नहीं, सारे ₹5 शेयर्स के नहीं हैं। ₹5 में से ₹2 तो मैं कहाँ डालने वाला हूँ, SPR में यानी सिक्योरिटी PM रिजर्व में। तो शेयर का पैसा कितना है, 3। तो मैं इसको यहाँ पे अलग लिख के, वैसे 5 ही लिख रहा हूँ मगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि ₹3 तो मेरे शेयर्स के हैं और ₹2 मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ किसके, प्रीमियम के। मांग मैं 5 ही रहा हूँ बेटा, मैं 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, बस मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि 5 में से 3 तो शेयर्स के हैं, 2 प्रीमियम के हैं। इसके बाद कह रहा है ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट कॉल मेड 3 लेटर ऑल मनी वाई पेबल। अच्छा अभी ये फाइनल कॉल की अभी हमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉल की बात कर दी इसने। चलिए अगर मान लो फाइनल कॉल होती तो कितने की होती, तो सर 2 और 3 5, 2 7 और 3 ₹10 की फाइनल कॉल होती। कैसे ₹10? शेयर के ₹10 हैं। शेयर कितने का है, पहले कॉल में कितने पैसे मांग रहे हैं शेयर पे, ₹2 मांग रहे हैं। दूसरे में पब्लिक से 5 जरूर मांग रहे हैं मगर शेयर के कितने हैं, 3, 5, 5, 2 7 और 3 ₹10। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, टोटल कितना पब्लिक से मांग रहे हैं, ₹12 मांग रहे हैं, 10 प्लस ₹2 प्रीमियम, पब्लिक से कह रहे हैं ₹12 दे दो। तो आप इस तरह समझ लो, 2 और 5 7, ₹7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। किसी भी तरह इस बात को समझ लीजिए और इस बात को मैं आगे और प्यार से बताऊंगा, चिंता ना करें। कह रहा ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव। सारा पैसा हमको मिला है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब हमने पहली कॉल मेड करी, 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। जब मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा था तो एक आदमी ने सारा पैसा दे दिया। अब सारा का मतलब देखो, ये तो उसको देना ही था, एहसान नहीं कर रहा है मेरे पे, ये तो पे ही करना है। सारे का मतलब उसने अगली कॉल भी दे दी। तो इनडायरेक्टली हमें बताना चाह रहा है कि हमको फाइनल कॉल का एडवांस मिल गया है। कह रहा है एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, और 1000 शेयर का पैसा मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि हमें फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला और 300 शेयर्स का एडवांस मिल गया। तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं, तो इस एंट्री को मैं फटाफट से कर देता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। एंट्री में तो कोई टेंशन है ही नहीं। एप्लीकेशन ड्यू करी, रिसीव करा, अलॉटमेंट ड्यू किया, 1 लाख रुपए से पब्लिक से ₹5 मांग रहे हैं, मगर कायदे की बात है कि ₹3 तो किसके हैं, शेयर के हैं, ₹2 प्रीमियम के हैं, और हमें सारा पैसा 1 लाख रुपए मिल गया। अब हम करेंगे, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो ध्यान रखना, जब मैं ड्यू करूँगा तो ड्यू के समय जब मैं एंट्री पास करूँगा तो मैं कभी भी एरियर एडवांस नहीं दिखाता हूँ, ड्यू के समय नहीं होता। ड्यू टू एंट्री सिंपल करूँगा। अब मैं इक्विटी लगा नहीं रहा हूँ, आप लगा लेना इक्विटी आगे। अब मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, 20,000 शेयर्स हैं और ₹2 की मेरी फर्स्ट कॉल है, तो 40,000 रुपये से मैं ड्यू करूँगा और नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब जब फर्स्ट कॉल मिलने की बारी आएगी, यहाँ देखो सारा खेल हो रहा है। जब फर्स्ट कॉल मिलेगी तो मेरी बेसिक एंट्री क्या है, बेसिक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये मेरी बेसिक एंट्री है, ठीक। अभी तो बेसिक एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को।
देखो सर, फर्स्ट कॉल पे मैंने 40,000 ड्यू करे हैं, तो यहाँ पर तो सर 40,000 ही आएंगे, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर एक आदमी जिसके 300 शेयर, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिसके 300 शेयर्स हैं, उसने सारा पैसा अभी दे दिया। तो मैंने अभी सिखाया था आपको, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर हैं उसके? सर उसके 300 शेयर्स हैं। अब वही कॉमन सेंस की बात है, अगर वो फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा दे रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉल तो उसको देनी थी, कोई एहसान नहीं कर रहा, वो मुझे क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, अगली कॉल का पैसा भी अभी दे रहा है, फाइनल कॉल का। यानी इसने 3 रुपये की कॉल है, उसका पैसा मुझे अभी दे दिया, यानी 900 रुपीज़ इसने मुझको एडवांस में दे दिया। वहीं पे एक आदमी के 1000 शेयर्स हैं, वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट ओपन करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। सर 1000 शेयर्स इस आदमी के हैं और ये मुझे 2 रुपये नहीं दे रहा। किस बात के? इस कॉल के, फर्स्ट कॉल के। सर ये 2 रुपये नहीं दे रहा, तो मुझे कितना मिलेगा? डिफरेंस निकाल लो। मैंने मांगे कितने थे? 40 मांगे थे, 900 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मुझे मिलने थे 40,900, 2,000 नहीं मिल रहे, तो मुझे कितना हो गया? 38,900 रुपीज़ टोटल है जो मुझे एक्चुअली में मिल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस निकाल लिया। अब इस एंट्री क्वेश्चन में तो बड़ा नेक्स्ट एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर नेक्स्ट एंट्री होती तो ड्यू की एंट्री तो वही सेम होती, मैं नहीं कर रहा ना, ड्यू की सिंपल होती। अगर जब रिसीव होता ये, तो मैं क्या एंट्री करता? अगर फाइनल कॉल में पूछी होती तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल पे कितना पैसा ड्यू करता मैं? सर 20,000 से 3 का मल्टीप्लाई करता, कितना हो जाता? सर 60,000। अब देखो, अब जो आदमी मुझे पहले ही पैसा दे चुका है, तो क्या ये मुझे पहला एडवांस देता, फाइनल कॉल का पैसा देता? सर बिल्कुल नहीं देता। इस आदमी तो मुझे पहले ही पकड़ा दिया 900 रुपये, तो मुझे ये पैसा नहीं मिलता। यानी कॉल्स इन एडवांस, इसी अकाउंट को मैं क्लोज कर देता कि मुझे 900 रुपये नहीं मिलेंगे। उसके अलावा एक और बात, एक कॉमन सेंस की बात है, जो आदमी मुझे पिछली कॉल नहीं दे रहा, सीधी बात है, मुझे अभी पैसा नहीं दे रहा होगा, लॉजिक सी बात है, क्योंकि अभी भी पैसा नहीं दे रहा होगा तो वो मुझे अभी भी पैसा नहीं देता, तो मैं फिर से लिख देता कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा नहीं देता? सर उसके 1000 शेयर हैं, वो मुझे 3 रुपये ना दे के 3,000 रुपये नहीं देता, तो मुझे कुल कितना पैसा मिलता? सर 60,000 मैं मांग रहा था, 900 मुझे पहले मिल चुके हैं, 3,000 फिर से नहीं दे रहा, 60 में से 3 गया 57, तो 56,100 रुपीज़ मुझे एक्चुअली में मिलते हैं। ये एंट्री पूछी नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे कि आपको लॉजिक क्लियर हो। ठीक है, बात समझ आई? हमें एक आदमी ने एडवांस दिया, तो एडवांस जब दिया है तो अगली कॉल पे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने मुझे पहले ही पैसा दे दिया अब वो पैसा मुझे नहीं देगा। और जो आदमी मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो वो फाइनल कॉल का भी, तो मेरे जेब में कुल कितना पैसा आ रहा है? 56,100। आई होप आपको कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों का ही कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा। ये बड़ा ज़रूरी है, आगे हम बढ़ेंगे तो ये बीच बीच में हर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया होगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए बेटा। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।